वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते थे जब तक कि आप कोई कपल ना हो। वो रसूखदार लोगों के अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं देते थे और वो पहली प्राथमिकता औरतों को देते थे। जब हमने ये सब चीजें नोटिस करनी शुरू की तो हमने वहां जाना बंद कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक जिले की सिन्नार तालुका में एक गांव है मिर गांव। इसी गांव में अशोक खरात नाम के शख्स ने शिवनिका ट्रस्ट बनाया। अशोक खरात को पुलिस ने महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नासिक डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा है। जब हम मिर गांव पहुंचे तो गांव के लोग अशोक खरात के बारे में बात करने से बच रहे थे। कुछ ने कहा, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, हमें डर लगता है। लोगों ने यह भी कहा कि अगर अशोक खरात जेल से बाहर आए तो वह उन्हें परेशान करेंगे। अशोक खरात मूल रूप से सिन्नर के कहंडलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। शिवनिका संस्थान की पुस्तिका में दावा किया गया है कि उन्होंने बीएससी तक पढ़ाई की है और मर्चेंट नेवी के सबमरीन विभाग में 22 साल तक कैप्टन के रूप में काम किया है। माझ्या मते त्याला साधारणपणे येऊन 15-16 वर्ष झाले असतील। अशोक खरात हमारे गांव में 15-16 साल पहले आए थे। उन्होंने पहले यहाँ 17-18 एकड़ जमीन खरीदी। इसके बाद उन्होंने ईशानेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बनवाया। उसके चलते महाशिवरात्रि और सोमवार को यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोकांची गर्दी वाढायला लागली, यात्रा भरायला लागली तिथं। अशोक खरात न्यूमरोलॉजी के जरिए लोगों का भविष्य बताते थे। गांव वालों का कहना है कि वह उनके अतीत के बारे में सही जानकारी देते थे, जिससे लोगों को भरोसा हो गया कि वह उनकी भविष्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं। वह भक्तों के जरिए तरह तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रम करवाते थे। एफआईआर के मुताबिक वह एक इमली के बीज को 10,000 से 1 लाख रुपए तक में बेचते थे और नवग्रह पत्थर को लाखों रुपये में देते थे। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि उन्होंने मंदिर परिसर में नकली सांप और नकली बाघ रखे हुए थे, जिससे लोगों को डराया जाता था। मी सध्या मिरगावात आहे आणि तुम्ही इथं बघू शकता। मैं अभी मिर गांव में हूँ। मेरे पीछे अशोक खरात का फार्म हाउस है। ये पूरा फार्म हाउस पत्थर से बनाया गया है। पहले यहाँ पर बस शेड जैसा छोटा सा ढांचा था, लेकिन अब आप यहाँ पर 3-4 मंजिला फार्म हाउस देख सकते हैं। ये 16 एकड़ में फैला हुआ है और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि इस पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खरात यहाँ पर हर हफ्ते आते थे। उनके साथ लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी आता था। मोठमोठ्या गाड्यांचा लवाजमा असल्याचंही स्थानिक लोक सांगतात। अशोक खरात का फार्म हाउस जाम नदी के किनारे है। यहीं पर शिवनिका संस्थान का ईशानेश्वर महादेव मंदिर भी है। गांव वालों का कहना है कि अशोक खरात ने नदी के तल में अतिक्रमण किया है। डायरेक्ट मंदिर जाली मारून 1.5 साल पहले अशोक खरात ने मंदिर के एरिया में फेंसिंग करवा दी। उन्होंने मेरे चचेरे भाई की 5 एकड़ जमीन ले ली, नदी के तल की जमीन भी ले ली, एक कंपाउंड बनवाया और हमारा रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। त्याच्यामुळे आम्हाला वस्तीवरची म्हणजे वावरातील वस्ती सोडून गावात यावं लागलं। 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने 48 किलोमीटर दूर स्थित दारणा बांध से शिवनिका संस्थान को 39 लाख लीटर पीने का पानी देने की मंजूरी दी थी। अब इस पानी की आपूर्ति को रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खरात इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए करते थे। इससे पहले राज्य सरकार ने ईशानेश्वर मंदिर के विकास कार्यों के लिए 1.05 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 2017-18 में इसके लिए 25 लाख रुपए जारी करने की भी मंजूरी दी गई थी। अशोक खरात जमीन से जुड़े सौदों में भी शामिल थे। गांव वालों का दावा है कि उन्होंने सिर्फ मिर गांव में ही करीब 50 से 55 एकड़ जमीन खरीदी। अब तक की जांच में सामने आया है कि उनके पास 40.87 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके अनुयायियों में क्लास 1 लेवल के अधिकारी, नेता, कारोबारी और डॉक्टर शामिल थे। उनसे मिलने के लिए 10,000 रुपए देने पड़ते थे और करीब 2 महीने का इंतजार करना पड़ता था। नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर भागातील अशोक खरातचं हे ऑफिस आहे। यह नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में स्थित अशोक खरात का ऑफिस है। फिलहाल ये बंद और सूना पड़ा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें इस तरह की किसी घटना या यौन शोषण के आरोपों की कोई जानकारी नहीं है। कुठलाही थांगपत्ता नव्हता।
ज्या महिलेनं अशोक खरात याच्याबाबत पहिली तक्रार दाखल केली तिनं असं अशोक खरात के खिलाफ पहली शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि उन्हें बार बार इस ऑफिस में बुलाया गया। शुरुआत में शादी करवाने के बहाने और बाद में शादी से जुड़ी समस्याएं सुलझाने के नाम पर अनुष्ठान कराने के लिए। इसी दौरान कई बार उनका यौन शोषण किया गया। असल्याचं दिसून येतं। ज्या महिलांनी अशोक खरातच्या विरोधात ऐसा लगता है कि खरात एक तय तरीके से काम करते थे। शिकायत करने वाली महिलाओं का कहना है कि वह उन्हें चुप रहने के लिए धमकाते थे। एक महिला ने कहा कि खरात ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वह कुछ बताएगी तो उसके पति की मौत हो जाएगी। दूसरी महिला ने कहा कि उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। तिच्या मुलांचं वाईट होईल अशा पद्धतीची भीती अशोक खरातनं तिच्या मनात घालून दिली होती। इन आरोपों पर अशोक खरात का पक्ष जानने के लिए हम उनके घर गए, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। उनके रिश्तेदारों से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनका फोन बंद मिला। पुलिस की प्राथमिक जांच में अशोक खरात से जुड़ी कई गंभीर बातें सामने आई हैं। एकूण 8 महिलांचे 35 व्हिडिओ असल्याचे समोर आले। सदर व्हिडिओमध्ये असलेल्या अशोक खरात याने भोंदूगिरी व जादूटोणा तंत्रमंत्र वापरून अनेक महिलांशी बलात्कार व अश्लील चाळे केले असल्याचे दिसून आले। अशोक खरात के खिलाफ यौन शोषण और महाराष्ट्र नरबली एवं जादू टोना प्रतिबंधक कानून के तहत 5 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले की आगे की जांच SIT कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि जादू टोना विरोधी कानून का प्रभावी रूप से पालन नहीं हो रहा है। जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावीपणे जादूटोना विरोधी कानून का प्रभावी रूप से पालन नहीं होता है। इस कानून के नियम अभी बने ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत हर पुलिस स्टेशन में एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा गया है, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है। इस कानून को लेकर पुलिस के मन में भ्रम की स्थिति है। हमने पुलिस के लिए ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित किए हैं, लेकिन सरकार के जरिए इस कानून का प्रभावी रूप से पालन और प्रचार प्रसार करना जरूरी है। गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटतंय। अशोक खरात की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी जांच हो रही है कि क्या उनके साथ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत थी। इस बीच अशोक खरात को कठोर सजा देने की मांग उठ रही है। गावकऱ्यांचं म्हणणं असं- गांव वालों का कहना है कि इस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। अशोक खरात को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरा ढोंगी बाबा हमारे इलाके में सिर न उठा सके। झाला पाहिजे। अशोक खरात के पक्ष में जो सरकारी फैसले लिए गए थे और उनके साथ कई हाई प्रोफाइल लोगों की खिंचवाई गई तस्वीरों के चलते ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल था।